I would recommend we all remove our videos because the new people are starting joining. So everybody is on, right? Whoever needs to be in the program. Because- So all of you are co-hosts, everybody. So you can mute yourself. And I have two new people. I will let them in just a minute. Yeah. Please, everybody, try to unmute. Sachin Bhaiya and Rahul, Dr. Rahul, put a video on. Screen on with the welcome. Yes. Yes. Should put the main screen on with the welcome. The main screen on. हेलो मैं कह रही हूँ, वो पूछ रहे आपको, पर आवाज कैसे जाएगी, चैटिंग कैसे होगी, ये कहाँ दिख रहा है आपको? हेलो मैं कह रही हूँ, वो पूछ रहे आपको, पर आवाज कैसे जाएगी, चैटिंग कैसे होगी, ये कहाँ दिख रहा है आपको? हेलो मैं कह रही हूँ, वो पूछ रहे आपको, पर आवाज कैसे जाएगी, चैटिंग कैसे होगी, ये कहाँ दिख रहा है आपको?
चेक कर चेक कर चेक कर हमारी तरफ से चेक कर जस्ट साउंड नहीं आते ना पहला ओंकार अवधो अवधो सिद्ध भजो सिद्ध भजो पंच जाने निरंकारा पंच जाने निरंकारा 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 पंच जाने निरंकारा 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 चरण कौन चरण धारा चरण धारा मन अगुण को एक द्वारा मन अगुण को एक द्वारा जो भजे सो ओंकारा मन अगुण को एक द्वारा मन अगुण को एक द्वारा जो भजे सो ओंकारा उठो रे हंसा उठो रे हंसा पियो रे पानी तेरे वेन के घाट जी सिद्ध भजो सिद्ध भजो ओंकार अवधो अवधो सिद्ध भजो सिद्ध भजो सिद्ध भजो धन्यवाद भाई अभिषेक एंड अद्वैत ये संगीत का आनंद लेके मैं आशा करता हूँ कि आप सभी साधकों को संगीत का आनंद लिया होगा आपने और
अब हम सहयोग के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे कि ये शक्ति क्या है, या हमारे अंदर कैसी है, उसको अनुभव हम कैसे ले सकते हैं और उसके क्या क्या लाभ हैं। तो मैं डॉक्टर राहुल देव से विनती करता हूँ कि वे सहयोग के बारे में विस्तृत रूप से कुछ जानकारी दें। धन्यवाद सचिन भाई। आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त साधकों का आपको सहयोग परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज आप सभी लोग सहयोग के बारे में जानने के लिए आए हैं कि सहयोग क्या है और सहयोग को कैसे किया जाता है और सहयोग करने के क्या फायदे हैं। उसके पहले हम ये जानें कि योग क्या है। योग जो शब्द है, बहुतांश लोग जो है योग का अर्थ केवल ये जानते हैं कि योग माने आसन लगाना, प्राणायाम करना, ये योग का मायने है। लेकिन सही अर्थों में योग जो है उसका अर्थ है जुड़ना। हमें उस परम शक्ति के साथ जुड़ना है जिसने हमें शब्द है बनाया है। बहुतांश लोग जो है योग का अर्थ केवल ये जानते हैं कि योग माने आसन लगाना, प्राणायाम करना, ये योग का मायने है। लेकिन सही पातंजल योग में जो योग की परिभाषा दी गई है उसमें कई उसकी स्टेजेस हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, इतने सारे उनकी स्टेप्स हैं तब जाकर हम योग को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हम सहयोग की बात कर रहे हैं आपसे, तो सहज ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सह धन ज। सह माने हमारे साथ और ज माने जन्म से। हम नहीं जानते कि जन्म से हमारे साथ क्या है, मतलब हमारे साथ एक परमात्मा की शक्ति है जिसके माध्यम से हम उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति के साथ एकाकार हो सकते हैं और इसी को योग कहते हैं। तो इस परम शक्ति के जागरण से हम परमपिता परमेश्वर की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं और इसी को शास्त्रों में आत्म साक्षात्कार कहा गया है। आत्मा मीन्स आत्मा। हम सभी लोग जानते हैं कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि हम एक आत्मा स्वरूप हैं। तो हम स्वयं आत्मा स्वरूप है, मतलब उस परमात्मा का अंश है। तो हम उस परमात्मा को जानना चाहते हैं और हमारे मानव जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम परमात्मा की शक्ति को प्राप्त करें। जैसे मनुष्य जीवन को माना जाता है कि मनुष्य जीवन जो है वो उच्च कोटि का जीवन है, क्योंकि कई जन्मों, कई योनियों से आने के बाद मनुष्य जन्म हमें मिलता है। तो मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम परमात्मा की शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे अंदर जो कुंडलिनी नाम की एक शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, उसका हम जागरण करके उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति के साथ एकाकार हो सकते हैं और इसी को सहज कहा है। दूसरा सहज का अर्थ यह है कि सहज जो सरल है, करने के लिए बहुत आसान है, हमें कुछ प्रयत्न नहीं करना, जो आसानी से हो जाता है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, तो खाना पचाने के लिए हमें कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं करना पड़ती, क्योंकि यह हमारा शरीर ऐसा बना है कि जो हमारे खाने को वो ऑटोमेटिकली अपने आप वो पचाता है। तो वैसे ही परमात्मा को पाना भी उतना ही आसान है, एफर्टलेस है। इसीलिए सहज योग में हम परमात्मा की शक्ति को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। Can I have the slide, please? इसीलिए सहज योग में हम परमात्मा की शक्ति को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये जो
आपने सूक्ष्म तंत्र देखा, एक जो चार्ट आपको दिखा होगा वेलकम स्क्रीन पे, तो वो क्या है? वो हमारे सूक्ष्म तंत्र का चार्ट। सूक्ष्म तंत्र यानी हमारा जो शरीर दिखता है, ये हमारा स्थूल शरीर है, और वो जो शरीर आपको दिखाया गया वो सूक्ष्म शरीर है। मतलब हमारे शरीर के अंदर मुख्यतः 3 नाड़ियां होती हैं, जिसे ईड़ा नाड़ी जो हमारे बाईं ओर होती है, जिसे डॉक्टर लोग लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं, और ये नाड़ी जो है ये भूतकाल की सूचक है। दूसरी जो नाड़ी हमारे राइट साइड में होती है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में पिंगला नाड़ी कहते हैं, और डॉक्टर लोग इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये जो नाड़ी है पिंगला नाड़ी, ये हमारी भविष्य काल की सूचक है। तीसरी जो नाड़ी होती है वो हमारे मध्य में होती है। जैसा कि आप चार्ट में देख पा रहे होंगे, ये जो सूक्ष्म तंत्र का चित्र आप देख पा रहे हैं, इसमें जो नीले रंग से दर्शाई गई लेफ्ट साइड में नाड़ी है, ये हमारी ईड़ा नाड़ी है जो हमारी भूतकाल की है, और जो पीले रंग से दर्शाई गई है राइट साइड में, वो हमारी पिंगला नाड़ी है, जिसे हम भविष्य काल की सूचक मानते हैं। और मध्य में जो एक नाड़ी है, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, या जिसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, और डॉक्टर लोग इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और यही हमारी रीढ़ की हड्डी का मार्ग है। तो आप इस रीढ़ की हड्डी पर कुछ न कुछ ऐसे गोल गोल चक्र के रूप में आप कुछ देख पा रहे हैं। ये जो हैं, ये इन्हें आध्यात्मिक भाषा में चक्र के नाम से जाना जाता है, और मेडिकल साइंस में इसे प्लेक्सिस के नाम से जाना जाता है। अब ये प्लेक्सिस क्या है या चक्र क्या है? ये हमारे शरीर में हजारों करोड़ों नाड़ियां हैं, लेकिन हर जंक्शन है ये एक तरह से, जिस जंक्शन पॉइंट पे कई सारी नाड़ियां मिलती हैं, तो वो एक नाड़ियों का गुच्छा है, जिसे डॉक्टर लोग प्लेक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ऐसे हमारे शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं, या जिन्हें हम चक्र कहते हैं या प्लेक्सिस कहते हैं। तो सबसे पहले जो मूलाधार चक्र है, जो सबसे पहले नंबर का चक्र है, जहां हम बैठे हैं, जमीन से जो भाग हमारा छू रहा है, वहां पर ये पहले नंबर का चक्र है, जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। और दूसरे नंबर का चक्र जो है वो नाभि से अंदाजन 2 इंच नीचे होता है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। तीसरा जो चक्र है वो हमारे पेट के मध्य भाग में होता है, जिसे हम नाभि चक्र कहते हैं। चौथा नंबर चक्र है जो हमारे हृदय के मध्य भाग में होता है, जिसे अनाहत चक्र कहते हैं। गले के मध्य में जो होता है उसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। जहां हम कुमकुम लगाते हैं उसे आज्ञा चक्र कहते हैं। और सहस्त्रा चक्र मतलब जो तालु भाग होता है, आपने देखा होगा बचपन में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो तालु भाग होता है वो बहुत ही नरम होता है। तो ये जो तालु भाग है ये सहस्त्रार चक्र है। तो जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं, जब सर्वप्रथम परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आती है, तो ये शक्ति तालु भाग भेदन करके हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और हमारे इन चक्र और नाड़ियों का निर्माण होता है। और ये सर्वप्रथम हर चक्रों को, हर एनर्जी सेंटर को शक्ति देते हुए नीचे आती है। और जब ये सारी शक्ति नीचे आती है, तब ये एक त्रिकोणाकार अस्थि आप देख पा रहे होंगे। ये त्रिकोणाकार अस्थि जिसे कहते हैं सैक्रम बोन, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, जिसे सैक्रम बोन कहा गया है। सैक्रम एक ग्रीक वर्ड है। सैक्रम का अर्थ होता है पवित्र हड्डी। तो जो दृष्टा लोग थे वो पहले से जानते थे कि ये जो परमात्मा की शक्ति पहली बार आई है हमारे अंदर, वो जब नीचे आती है, जो बची हुई शक्ति है वो यहाँ पर कुंडल मार के सो जाती है, इसलिए इसका नाम कुंडलिनी शक्ति कहा गया है। जब एक बार वो शक्ति आ जाती है तो वो डॉर्मेंट स्टेट में, वो सुप्ता अवस्था में सोई रहती है। तो हमारे जो चक्र और नाड़ियों को जो शक्ति हमें मिली है जब पहली बार शक्ति आई थी, तो उसी हिसाब से हमारा आचार विचार, हमारी आदतें वैसी बनती है। अब हम योग में क्या करते हैं कि इस कुंडलिनी शक्ति का जागरण करते हैं। अब ये कुंडलिनी शक्ति क्या है? ये शक्ति हमारे अंदर हमारी माँ है, क्योंकि ये माँ है, इसने हमें जन्म दिया। एक माँ तो हमारी वो है जिसने हमें इस धरती पर जन्म दिया। दूसरी जो परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आई है,
ये कुंडली नाम की शक्ति जो सुप्तावस्था में सोई है, इस शक्ति का जब हम पुनः जागरण करते हैं, पुनः आह्वान करते हैं कि हे माँ, आप पुनः जागृत हो जाइए, ताकि हम उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति के साथ एकाकार हो सके। क्योंकि जब ये शक्ति सुप्तावस्था में आके सो जाती है, तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका ये जो तालू भाग जो होता है, वो भर जाता है, कड़क हो जाता है। जो पहले बहुत नरम होता है, वो पूरा भर जाता है, जिसे कैल्सिफिकेशन कहते हैं। तो ये इसके बाद परमात्मा की शक्ति से हमारा संबंध जो है वो नहीं रह पाता। तो जब हम पुनः उस कुंडली शक्ति का आह्वान करते हैं, तब ये पुनः शक्ति जागृत होती है और जिस मार्ग से वो आई थी, उसी मार्ग से पुनः वह ऊपर चढ़ती है और धीरे 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 ये हर चक्रों को ऊर्जा देते हुए आती है। तो आपने देखा होगा कि जन्म से ही कुछ बच्चों को कुछ शारीरिक समस्याएं रहती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा छोटे बच्चों के हृदय में कुछ समस्याएं हैं, किन्हीं के वॉल्स खराब रहते हैं, किसी को गले में कुछ समस्याएं रहती है। तो ये हर चक्रों की कुछ न कुछ ऑर्गन्स हैं, अंग प्रत्यंग है, जो उनकी देखभाल करते हैं। अगर जन्म के वक्त उन चक्रों ने शक्ति कम ग्रहण की है, तो वो चक्र हमारे कमजोर रहते हैं और उससे संबंधित हमें जीवन में समस्याएं रहती हैं। तो जब हम पुनः इस शक्ति का आह्वान करते हैं, जब ये जागृत होती है, जब ये तालु भाग से भेदन करके ऊपर आती है, तो इस चराचर सृष्टि में जो परमात्मा की शक्ति चारों ओर फैली हुई है, हम इसे परमात्मा की शक्ति कह सकते हैं, सुप्रीम पावर कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो जो शक्ति सारे ब्रह्मांड को चला रही है, वो शक्ति के साथ हमारा योग घटित होता है। हम उस शक्ति से जुड़ जाते हैं और वो शक्ति हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है और हमारे सभी चक्रों को पुनः पोषण देती है। तो ये जो योग है, इसी को योग कहा गया है। चूंकि हम इसे बहुत ही आसानी से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे सहज योग कहते हैं। अभी हम 1 मिनट का एक एनिमेशन है, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरह से कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के सहस्त्रार भेदन करके चराचर सृष्टि से एकाकार करती है। आइए हम उस एनिमेशन को देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं एनिमेशन में, ये ट्रायंगुलर बोन में है, ये कुंडलिनी शक्ति है और हर चक्र ये जागृत करते हुए ऊपर ऊपर आती है, हर चक्र को पोषण देती है और जब ये तालु भाग से ऊपर आती है, तब हमारा संबंध परमात्मा की शक्ति के साथ करती है। वो चैतन्य शक्ति जो परमात्मा के साथ जुड़ी हुई है, परमात्मा की शक्ति है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे अंदर कुंडली शक्ति जागृत कैसे होती है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रीवियस अब हमारे अंदर सहज योग की जो स्थापना जिन्होंने की है, जिनका आप चित्र देख रहे हैं, ये श्री माता जी निर्मला देवी का चित्र है और इन्होंने 5 मई 1970 को सहज योग की स्थापना की। तो पहले सहज योग के पहले परमात्मा की शक्ति को पाना इतना आसान नहीं था। गिरी कंदरों में कई ऋषि मुनि कई सालों तपस्या करते थे, तब कहीं जाकर के एकादे की कुंडलिनी जागृत होती। एक गुरु एक शिष्य परंपरा पहले मानी जाती थी, लेकिन श्री माता जी ने
सभी जनमानस के लिए ये कुंडलिनी शक्ति का जागरण आसान करते हैं। आभास एक साथ सबकी कुंडली शक्ति एक साथ जागृत हो सकती है, ऐसा योग उन्होंने प्रस्थापित किया और हम जनमानस के लिए ये परमात्मा की शक्ति को पाना आसान बना दिया। तो अब हम देखते हैं श्री माता जी निर्मला देवी जिन्होंने इस सहयोग की स्थापना की, उनके बारे में एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री है, हम इसको ध्यानपूर्वक देखते हैं। नेक्स्ट। previous 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 श्रीमाता जी की डॉक्यूमेंट लगाइए प्लीज। तो आपल्याकडनं लावून काय आपल्याकडनं लागतो रोड नाही छिंदवाड़ा यह योग भूमि भारत के मध्य में स्थित है। इसी शहर में 21 मार्च को जिस दिन दिन और रात एक समान होते हैं, उसी दिन ठीक दोपहर 12 बजे
सन 1923 में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी का जन्म हुआ। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इस शहर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, जिसे कर्क वृत्त कहते हैं। यह कर्क रेखा विश्व के बहुत कम देश छिंदवाड़ा यह योग भूमि भारत के मध्य में स्थित है। इसी शहर में 21 मार्च को जिस दिन दिन और रात एक समान होते हैं, उसी दिन ठीक दोपहर 12 बजे सन 1923 में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी का जन्म हुआ। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इस शहर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, जिसे कर्क वृत्त कहते हैं। यह कर्क रेखा विश्व के बहुत कम देशों से गुजरती है। मक्का यह शहर भी इसी रेखा पर बसा हुआ है। श्री माताजी के पिताजी श्री प्रसादराव साळवी भारत के प्रसिद्ध शालिवाहन राजा के वंशज थे। श्री माताजी की माता कॉर्नेलिया जाधव एक उच्च शिक्षित व विदुषी महिला थीं। वे श्री छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की माताश्री श्री जीजा माता के जाधव परिवार की वंशज थीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में श्री माताजी ने गांधी जी व अपने माता पिता के साथ मिलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने बचपन में सक्रियता से भाग लेना गांधी जी के मन को मोहित कर लेता। तत्पश्चात 1947 में श्री माताजी का विवाह श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव के साथ संपन्न हुआ। सर सीपी श्रीवास्तव ने भारतीय प्रशासकीय सेवा में IAS अधिकारी के रूप में अपने नौकरी की शुरुआत की। सन 1961 में सर सीपी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सर सीपी श्रीवास्तव के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव पद हेतु नियुक्त किया। वर्ल्ड मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के सर सीपी फाउंडिंग चांसलर थे। सर सीपी को भारत सरकार की ओर से सन 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार तथा सन 2007 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय सेवा तथा अपने दृढ़ सिद्धांतों के लिए आपको तत्कालीन राष्ट्रपति ने श्री लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री माताजी ने अपनी शिक्षा, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और अपना वैवाहिक जीवन यापन करते हुए अपने अंदर स्थित दैवीय शक्ति का आभास उन्हें बचपन से ही था। 5 मई 1970 को भोर के समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गुजरात के नारगोल नामक शहर के समुद्र के किनारे गहन ध्यान में अपने अंदर दैवीय शक्ति की अनुभूति कर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत होते हुए उन्होंने देखा। उसी समय उन्होंने जाना कि मानव की कुंडलिनी शक्ति के जागरण से मानव का कल्याण हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने का निश्चय किया और यहीं से कुंडलिनी जागरण के माध्यम से सहयोग द्वारा सामूहिकता में आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की शुरुआत 5 मई सन 1970 को हुई।
तथा मानव उत्क्रांति के स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ। मुंबई व दिल्ली के कुछ साधकों के साथ शुरू किया गया सहयोग आज देश विदेशों में फैला हुआ है। भारत के साथ अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, पोलैंड, तेहरान, इटली, चीन ऐसे 160 से अधिक देशों में सहयोग आत्मसात किया जा रहा है। मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति के साथ परम पूज्य श्री माता जी ने समाज के उपेक्षित वर्गों के उद्धार के लिए अपना अविरत योगदान दिया। अनाथ बालिकाओं तथा महिलाओं के लिए विश्व निर्मल प्रेम आश्रम नामक एनजीओ की स्थापना की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर श्री माता जी ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की, जहां विश्व भर से आए सभी बच्चों को भारतीय सहज संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां वसुदैव कुटुंबकम का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। बेलापुर सीबीडी में सहजयोग चिकित्सालय चलाया जाता है, जहां चैतन्य लहरी व सहजयोग पद्धति द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है। उसी प्रकार भारतीय सहज संगीत की शिक्षा के लिए श्री माता जी ने वैतरणा में पी.के. साळवे कला प्रतिष्ठान की स्थापना की। श्री माता जी के इस अमूल्य कार्य के लिए उन्हें देश विदेशों से कई सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। 15 अक्टूबर का दिन फिलाडेल्फिया में श्री माता जी निर्मला देवी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 10 सितंबर को यही दिन सिनसिनाटी में भी मनाया जाता है। श्री माता जी को बीजिंग में 1995 के जागतिक महिला परिषद में विशेष अतिथि के रूप में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। रूसी सरकार ने सहयोग को एक वैज्ञानिक मार्ग के रूप में मान्यता दी। 2001 में श्री माता जी को मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में पुणे महानगरपालिका की ओर से श्री माता जी को सम्माननीय मानपत्र प्रदान किया गया। ऐसे कई पुरस्कार व सम्मान श्री माता जी को प्राप्त हुए। हमारे लिए सहयोग को जानना तथा अभी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना यह एक बहुत ही महत्व की बात है। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ी में संतुलन प्रस्थापित होता है तथा साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यही शक्ति तालु भाग में स्थित ब्रह्मरंध्र का भेदन कर परमात्मा की विश्वव्यापी शक्ति से एकाकार होती है। इस शक्ति की अनुभूति हमें हमारे दोनों हाथों की हथेलियों पर तथा तालु भाग में शीतल लहरियों के रूप में होती है। केवल इतना ही नहीं, हम इस शक्ति का अनुभव दूसरे लोगों को भी करा सकते हैं। इस शक्ति की जागृति से हमारे अंदर संतुलन स्थापित होता है तथा स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस आध्यात्मिक शक्ति का लाभ हमें दैनंदिन जीवन में लगातार होता रहता है। जीवन आनंदी, सुखी तथा समाधानी होता है। यह सब बिना प्रयत्न के सहज ही घटित होता है। आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य में प्रेम तथा आनंद की शक्ति का विकास होता है। संपूर्ण विश्व को केवल प्रेम और प्रेम बांटने जगत जननी के रूप में श्री माता जी हमारे बीच अवतरित हुई। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार देना श्री माता जी का मुख्य लक्ष्य था। तो चलिए इस स्वर्णिम क्षण का अभी लाभ उठाएं तथा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें।
जैसा कि हमने अभी देखा, श्री माता जी ने मानव कल्याण के लिए कितने कार्य किए हैं और उन्होंने जो हमें सहज योग प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम परमात्मा की शक्ति को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कैन वी हैव नेक्स्ट स्लाइड। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि हम सहयोग क्यों करें, सहयोग हमें क्यों आवश्यकता है हमें सहयोग करने का। तो मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में सहयोग के लाभ बताना चाहूंगा। सहयोग का सबसे पहला फायदा जो अभी हमने देखा कि हमारा संबंध परम शक्ति के साथ हो जाता है और हम उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। इस शक्ति के अनुभव से हम स्वयं को जानते हैं, यही हमारा आत्म साक्षात्कार है। जब ये शक्ति हमारे अंदर बहने लगती है तो हम स्वयं को जान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या दोष है, हम कहाँ हमारे कौन से चक्र हमारे कमजोर हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें संतुलन कैसे स्थापित करना है। हमें मानव जीवन में संतुलन प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम संतुलन को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते, उस परम शक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य जो है वो या तो भूतकाल में रहता है या भविष्य काल में रहता है, लेकिन सहयोग ध्यान के माध्यम से हम वर्तमान में धीरे धीरे स्थित होने लगते हैं और हम उस परम शक्ति का अनुभव करते हैं। दूसरा, सहयोग का सबसे बड़ा फायदा जो है कि जब हम ध्यान करने लगते हैं तो हमारे सभी चक्र जो अभी हमने देखे 7 चक्र हैं, ये धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं और हमारे अंदर जो भी अगर शारीरिक व्याधियां हैं या कुछ हमारे मानसिक प्रश्न हैं या हमारी आध्यात्मिक कुछ समस्याएं हैं तो वो भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। सहयोग में हमारा आंतरिक परिवर्तन होता है, जिसे हम इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। किसी को आप कहेंगे कि आपके अंदर ये दोष है, लेकिन वह नहीं मानेगा। लेकिन जब हम स्वयं को जान सकते हैं कि हमारे अंदर क्या दोष है, तो हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं, हम अच्छी बातों को अपना सकते हैं और हमारे अंदर जो भी दुर्गुण हैं उनको हम आसानी से छोड़ सकते हैं। सहयोग के कई लाभ हैं। हर क्षेत्र में सहयोग का कुछ न कुछ फायदा जरूर है, हर क्षेत्र में हम उसका फायदा ले सकते हैं। सहयोग के माध्यम से हमारे आपसी रिलेशंस सुधरते हैं। उसके अलावा हम कृषि एरिया में भी इसका बहुत लाभ ले सकते हैं। इस पर कई साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है कि यदि हम खेतों में जो बीज बोते हैं, अगर उसे ये चैतन्य शक्ति प्रदान की जाए और जो पानी दिया जाता है उसको भी ये चैतन्य शक्ति दी जाए, तो इसकी पैदावार जो है वो 10 गुना तक हो सकती है। तो ऐसे कई रिसर्चेस सहयोग के माध्यम से हुई हैं और इसका कई लोगों ने इसका लाभ उठाया है। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं सहयोग के बारे में। जैसे जैसे आप धीरे धीरे ध्यान करने लगेंगे तब आप और भी इसका अनुभव अच्छे से करने लगेंगे। ये तो सब चीजें हमने आपको सहयोग के बारे में संक्षिप्त में बताई है, लेकिन जब तक आप इसका अनुभव नहीं करेंगे तब तक आप कैसे मानेंगे। तो सहयोग जो है वह आपको अनुभव प्रदान करता है। यह केवल दिमागी जमा खर्च नहीं है, केवल बातचीत ही बातचीत नहीं है, ये आपको अनुभव प्रदान करता है। तो अभी हम श्री माता जी के माध्यम से इस हमारे अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जागरण का अनुभव हम करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप दोनों हाथ अपनी गोद में ऐसे रखे बैठे। अभी आप दूसरे जितने भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं उसे आप अभी बंद करें, मोबाइल फोन्स ऑफ कर दें और पूर्णतः आप इसी अवस्था में, शांत अवस्था में, आपकी जो भी आपकी कंफर्टेबल पोजीशन है, जैसी भी है आप बैठे हैं, कंफर्टेबली आप बैठ जाएं और आप पूर्ण रूप से आप इसे आत्मसात करें। ये एक आपके लिए अनुभव है, आप इसका अनुभव लीजिए। अब इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए हमें कुछ स्टेप्स करनी है, वो आप पहले समझ लीजिए कि हमें कैसी स्टेप्स करनी है। सबसे सारी क्रियाएं हमें हमारे राइट हैंड से करनी है, दाएं हाथ से करनी है,
लेफ्ट हैंड जो है वो हमारा गोद में ही रहेगा। तो सर्वप्रथम हम हमारा जो राइट हैंड है वो हमारे लेफ्ट हार्ट पे रखेंगे। अभी आप समझ लीजिए, जब हम वीडियो ऑन करेंगे तब आपको पुनः बताया जाएगा, लेकिन उस वक्त आपको अपनी आंखें बंद रखनी है। तो पहली स्टेप ये है कि आपको लेफ्ट हार्ट पर हाथ रखना है। फिर आपको पेट के ऊपरी हिस्से में जहाँ पसलियां होती हैं वहां पे आपको अपना हाथ रखना है। फिर यही हाथ आपको आपके जॉइंट जो है, कमर का जॉइंट है, लेफ्ट लेफ्ट पेट और कमर का जो जॉइंट है वहां पर आपको रखना है। और ऐसा पुनः जैसे जैसे बताया जाएगा आपको वो क्रियाएं करनी है। फिर आपको अपना सीधा जो हाथ है वो अपने कपाल पर रखना है। जैसा हमारा सर दुखता है तब हम जैसे कपाल को दबाते हैं, वैसे कपाल को आपको प्रेस करना है, दबाना है। और यही हाथ आपको सर के पिछले हिस्से में रखना है और गर्दन को आकाश की ओर करना है। फिर अपना जो सीधा हाथ है, ये जो हथेली का मध्य भाग है, ये अपने तालू भाग पर रखना है। जो बचपन में बच्चों का नरम भाग होता है, तालू भाग, वहां पर ये आपको प्रेस करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी का कांटा जैसे घूमता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैसे आपको हथेली के मध्य भाग से तालू की चमड़ी को धीरे धीरे 7 टाइम्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको घुमाना है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये स्टेप्स समझ में आ गई होंगी। यही स्टेप्स आपको दोनों हाथ गोद में रख के और जो वीडियो में आपको बताया जाएगा पूर्ण श्रद्धा से, और ये मन में विश्वास रखें कि आज हमारे अंदर परमात्मा की शक्ति का जागरण हम महसूस करेंगे। ये आपकी इच्छा है, अगर आप इच्छा करेंगे तो ये आपके अंदर कार्यान्वित होगी। इसीलिए आपके अंदर ये इच्छा होना बहुत आवश्यक है। कोई भी इसे जबरदस्ती हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आप पूर्ण शांत चित्त होकर के अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ताकि कुंडलिनी शक्ति को चढ़ने के लिए बहुत आसानी होती है। इसीलिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेट रहे। आप चाहें तो जमीन पर बैठ सकते हैं, आप चाहे तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जहां भी आपको कंफर्टेबल हो वहां बैठ के आप कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आपको ये स्टेप्स समझ में आ गई होंगी। आप केयरफुली जो भी वीडियो में बताया जाता है उसके द्वारा आप उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिए, लेकिन आपको आंखें बंद रखनी है। जब आपको बताया जाएगा तब आपको आंखें बंद रखनी है। हृदय में आत्मा का स्थान है, जैसे मैंने बताया। पेट में लेफ्ट साइड में ही सारा काम होने वाला है, इसलिए लेफ्ट साइड पर हमारा गुरु तत्व है। उसके बाद नीचे में स्वादिष्टान चक्र का शुद्ध विद्या का स्थान है, इससे आप शुद्ध विद्या को जान सकते हैं। और अगर किसी मैली विद्या से आप पीड़ित हैं या किसी गुरु से आप प्रशासित हैं तो वो भी इससे साफ हो सकता है। उसके बाद फिर यही हाथ ऊपर की ओर जाता है। फिर आप ये हाथ फिर से पेट के ऊपरी हिस्से में रखते हैं, उसके बाद हृदय में रखते हैं। उसके बाद इस जगह, ये सबसे ज्यादा चक्र सबका पकड़ता है, पता नहीं क्यों, इस जगह रखते और गर्दन को ऐसे मोड़ता। उसके बाद ये हाथ यहाँ माथे पर इस तरह से आज्ञा चक्र के सामने के हिस्से में और फिर पिछले हिस्से में इस तरह से रख करके, और गर्दन इस तरह से फेंकी जाएगी। उसके बाद हाथ को तान करके उसका तलवा सर के यहाँ तालू पर इस तरह से जमा करके और धीरे धीरे, जल्दी जल्दी नहीं, धीरे धीरे गोल गोल घुमाया जाएगा और 7 मरतबा इसे घुमाना होगा। इससे आपका ब्रह्मरंध्र का छेदन हो जाएगा। अब कृपया आंख बंद कर लें और आंख न खोलें, चश्मे वगैरह उतार लें, क्योंकि इससे दृष्टि भी ठीक होती है।
सीधे तरीके से बैठे, न कुछ झुक के बैठे और न ही कुछ तन के बैठे, आराम से सहजासन में जैसे कहते हैं, सीधे तरीके से जैसे आप रोज बैठते हैं उस तरह से बैठे। अब ये हाथ मेरी ओर कर, आंख बंद कर ले, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और पूरी समय मेरी ओर रहे, चाहे अपनी गोद में रख लें लेकिन मेरी ओर है। अब राइट हैंड अपने हार्ट पे रखें, आंख बंद कर ले। हार्ट पे रख करके एक मूलभूत प्रश्न मुझसे करें 3 बार। श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार सवाल पूछें। अब दूसरा सवाल गुरु तत्व पे रख करके इसी के बाद आना चाहिए, जो कि आपके लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड पर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में इस हाथ को रखकर उसकी उंगलियां दबाएं अंदर की ओर। ये गुरु तत्व है। यहाँ पर प्रश्न करें दूसरा जो बड़ा मूलभूत है, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार ये सवाल करें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? 3 बार सवाल पूछे। इसके बाद ये राइट हैंड फिर से लेफ्ट साइड पर पेट के निचले हिस्से में रखा जाए और दबाया जाए। इस जगह हाथ रख के कहा जाएगा, कारण मैं आपकी स्वतंत्रता के हक को नहीं छीन सकती। आप स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो कह सकते हैं और न चाहें तो न कहें। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। आपको कहना होगा, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती। 6 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। विनम्र भाव से कहना होगा, प्रेम से, श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब इस हाथ को, राइट हैंड को पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट साइड में फिर से दबा कर रखें। ये फिर आपका गुरु तत्व है। यहाँ आपको गुरु तत्व पे हाथ रख करके ये जानना चाहिए कि आपकी कुंडलिनी का जागरण शुरू हो गया है। तो इस चक्र को खोलने के लिए पूर्ण आत्मविश्वास से आप 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा कहें, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण विश्वास के साथ कहें। ये 10 मर्तबा कहिए। 10 मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। मैंने आपसे बताया है कि गुरु के 10 तत्व हैं हमारे अंदर। अच्छा, चलो अब अपना राइट हैंड हृदय पे फिर से रखा जाए
और फिर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 12वें मर्तबा कहना होगा, श्री माता जी मैं स्वयं ही आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ। 12 मर्तबा कही। पूर्ण विश्वास से कहें। अब ये जानना चाहिए कि परमात्मा दया और करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। इसलिए उनकी क्षमा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हुए हमें विश्वास कर लेना चाहिए कि हम कोई सा भी ऐसा दोष नहीं कर सकते जो वो क्षमा नहीं कर सकते। इसलिए अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण है वहां पर पीछे तक पकड़ के रखें और राइट हैंड से पकड़ें और गर्दन को अपनी राइट साइड में मोड़ दें। गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें पूरी तरह से। इस जगह पूर्ण आत्मविश्वास से फिर कहें, श्री माता जी मैं दोषी नहीं हूं। पूर्ण आत्मविश्वास से कहें, श्री माता जी मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूं। 16 मर्तबा कहिए, क्योंकि इस चक्र में 16 पंखुड़ियां हैं श्री कृष्ण की। मैं बिल्कुल ही दोषी नहीं हूं। अब इस हाथ को, राइट हैंड को उठा करके अपने माथे पर आड़ा रखें, कपाल पर आड़ा रख के दोनों तरफ से दबाएं और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। यहाँ पर पूर्ण हृदय से कितनी बार से मतलब नहीं, ये कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें, मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब ये ना सोचिए कि हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। आखिर आप करें चाहे न करें, आप कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कहिए कि श्री माता जी मैंने सबको पूर्णतया क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से कहें। अब ये हाथ आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएं और पूरी तरह से सर को फेंक करके और विनम्र भाव से कहें कि परमात्मा मैंने आपकी शान में कोई गलती की हो तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। पूर्ण हृदय से कहें। इसमें फिर से अपनी गलतियां न गिनिएगा। हाँ। अब अपना हाथ जोर से तान करके और उसका तलवा बराबर बीचों बीच तालू पर रख के धीरे धीरे अपने तालू की जो त्वचा है, जो उसका स्किन है, उसे धीरे धीरे घुमाए, जिसे स्कैल्प कहते हैं, उसे धीरे धीरे घुमाया जाए 7 मर्तबा।
अब हाथ को नीचे ले लीजिए, धीरे धीरे आंख खोलिए। देखिए आप निर्विचार हो गए, विचार कोई नहीं आ रहा। अब अपना राइट हैंड हमारी ओर इस तरह से रखें सामने की तरफ, और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर कोई 4 इंच 5 इंच ऊपर देखिए कि कोई ठंडी हवा आ रही है या नहीं। किसी किसी के गर्म आएगी, जो आज पहली मर्तबा आए विशेष करके, कोई हर्ज नहीं। अब ये हाथ नीचे करें और इस हाथ से देखिए, अब इस हाथ को नाभि चक्र की पकड़े लोगों को, इसका मतलब थोड़ी थोड़ी शिकायत है आपको लिवर की। अब दोनों हाथ आकाश की ओर इस तरह से करके सर पीछे की ओर फेंक करके एक सवाल पूछे कि श्री माता जी, क्या ये ब्रह्म शक्ति है? श्री माता जी, क्या दोनों हाथ ऊपर करते हुए मनी मन कहेंगे, मनी मन प्रश्न करेंगे, श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? 3 मर्तबा आप मनी मन कहें, श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है जिससे सारा संसार चल रहा है? कृपा कर हमें उसका अनुभव प्रदान कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी गोद में लाइए, अपनी आंखें बंद ही रखें। अपने हाथों पर, उंगलियों के पोरों पर, तालू भाग पर आपको जो भी महसूस हो रहा है उसका अनुभव लीजिए। इसी अवस्था में हम इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनेंगे, जिसके माध्यम से हमारे अंदर ध्यान की गहराई हमें प्राप्त होगी। आप केवल इंस्ट्रूमेंट मृदंग की प्रस्तुति होगी। आप आंखें बंद करके तालू भाग पर अटेंशन देते हुए जो भी आपके हाथों पर, तालू भाग पर महसूस हो रहा है, उंगलियों के पोरों पर महसूस हो रहा है, उसका अनुभव करना है।
ये लोग आंखें बंद ही रखें और इसी अवस्था में आपके दोनों हथेलियों पर, उंगलियों के पोरों पर, तालू भाग पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको अनुभव करना है। जब आपने तालू के ऊपर हाथ रखा था और आगे पीछे किया था ऐसा, अभी आप आंखें खोल सकते हैं। तालू के ऊपरी भाग में, तालू के 1 इंच ऊपर आपके सीधे हाथ को रखना है और हथेली को आगे पीछे करना है। आपको तालू से कुछ हवा आती हुई आपके हाथ से टकरा रही होगी, वो आपको महसूस करना है। यही क्रिया आपको उल्टे हाथ से तालू के ऊपरी हिस्से में 1 इंच ऊपर आगे पीछे करके देखना है कि आपको कुछ ठंडी या गर्म हवा आपको कुछ महसूस हो रही है। जो भी कुछ महसूस हो रहा है आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। जिन जिन को कुछ भी अनुभव हुआ है, ठंडा है, गर्म है, या एक हाथ में हुआ है या दोनों हाथों में हुआ है, तालू भाग पर हुआ है, जो भी अनुभव आपको महसूस हुआ है, आपसे अनुरोध है कि आप चैट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये एक्चुअली हमने जो आज महसूस किया, ये परमात्मा की शक्ति है जो हमारे हाथों से अब बहने लगी। इसका प्रमाण है कि हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो गया है। जब ये परम शक्ति से एकाकार हुई तो हमारे अंदर बहने लगती है और सर्वप्रथम हमारे हाथों पर इसका अनुभव होता है, क्योंकि हमारे हाथ बहुत सेंसिटिव, तो हमारे उंगलियों के पोरों पर, हथेली के मध्य भाग में इसका अनुभव होता है। तो इसी को चैतन्य शक्ति कहा है, जिसे आदि शंकराचार्य ने इसको स्पंद कहा है और इसका वर्णन उन्होंने किया है कि ये चैतन्य शक्ति कैसे बहती है, तो ठंडी ठंडी शीतल लहरियों के रूप में बहती है। नदी का प्रवाह जैसा ठंडा ठंडा बहता है, वैसा अनुभव आपके हाथों पर होता है। ये अनुभूति आपको अंदर से होती है, ऊपर नहीं होती है, आपको अंदर से उसका महसूस होगा। सभी ग्रंथों में, पुराणों में सभी इसका वर्णन किया गया है। जैसे इस्लाम में इसका वर्णन है कि जब कयामा का समय आएगा तब आपके हाथ बोलेंगे। अब हाथ बोल नहीं सकते, लेकिन ये जो हाथों से ये चैतन्य शक्ति बहेगी, ये आपको बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि ये जो 7 चक्रों के इंडिकेशन हमारे हथेली पर है, इसके इंडिकेशन हमारे हाथों पर है। जैसे ये मूलाधार चक्र का इंडिकेशन है हथेली के डाउन साइड में, ये स्वादिष्ठान चक्र का है, ये मध्य उंगली नाभि चक्र की है, ये सबसे लिटिल फिंगर अनहद चक्र की है, ये इंडेक्स फिंगर हमारी विशुद्धि चक्र की है, ये हमारी आज्ञा चक्र की है, और सबसे हथेली के मध्य भाग में सहस्त्रार चक्र। तो ऐसे हमारे राइट और लेफ्ट दोनों हाथों पर इसके इंडिकेशंस होते हैं, क्योंकि हमारे 2 चैनल्स हैं, लेफ्ट और राइट। जब दोनों में हमें समान रूप से अनुभव होता है, तब हमारी अंदर जो सेंट्रल चैनल है, जो वर्तमान की नाड़ी है, वो शक्ति वर्तमान में हम स्थित होते हैं और हमारे अंदर कुंडली शक्ति जागृत होती है और हमारा संबंध परम शक्ति से हो जाता है। तो जब जब आप आपका चित्त यहाँ रखेंगे, सहस्त्रार पर रखेंगे, तो आपका कनेक्शन पुनः परमात्मा की शक्ति से हो जाएगा। ये आज आपकी शक्ति का जागरण हो गया है। अब आपको यहाँ पर उस शक्ति को लाना है बार बार। कैसे लाएंगे? तो यहाँ आपका चित्त जितनी बार जाएगा, जो भी कार्य आप यहाँ पे चित्त रख के करेंगे, वह कार्य परफेक्ट हो। और जो भी आप परमात्मा से प्रार्थना करना चाहते हैं, आप जिस भी रूप में परमात्मा की भक्ति करते हैं, जिनको मानते हैं, आप अगर यहाँ पे प्रार्थना करेंगे तो वो आपकी प्रार्थना जो है वहां तक, परमात्मा तक पहुंचेगी। बाइबल में इसका वर्णन कूल ब्रिजेस ऑफ होली घोस्ट का है, परमात्मा की शीतल लहरियां। तो सभी जितने भी संत साधु हो गए हैं, जो महादृष्टा हो गए हैं, अवतरण हो गए हैं, सभी ने एक ही बात कही है कि हमें स्वयं को जानना है, तभी हम परमात्मा को जान सकते हैं। तो आज हमने स्वयं को जाना है। स्वयं मतलब हम आत्मा, हमने आत्मा को जाना है, आत्मा का अनुभव लिया है, ये आत्म साक्षात्कार है। तो जब हम आत्म साक्षात्कार में प्रवीण हो जाते हैं, तो हमारा जो चित्त है
वो यहाँ बैठने लगता है, हमारा संबंध बार बार परमात्मा की शक्ति के साथ दृढ़ हो जाता है और हम निर्विचार अवस्था को प्राप्त करते हैं। सर्वप्रथम सब योग की सबसे पहली अवस्था है वो है निर्विचार अवस्था। निर्विचार अवस्था का मायने ये नहीं कि नहीं, जो हमारे कंटिन्यूअस विचार चलते रहते हैं एक के बाद एक खत्म हुआ कि दूसरा विचार आता है, दूसरा खत्म हुआ कि तीसरा विचार आता है, तो ये कभी रुकते नहीं है। हम जन्म से ही विचार करने की हमारी प्रवृत्ति है जो वो बनी रहती है, तो हम विचार शून्य अवस्था को प्राप्त करते हैं। आप में से कई लोगों ने आज इसका अनुभव किया होगा ध्यान के माध्यम से। इसको हमें बनाए रखना है, तो इसके लिए हमें रोज ध्यान करना होगा। और ध्यान कैसे करना है, तो इसके लिए हम कल फिर से एक फॉलोअप सेशन लेंगे आपका, जिसमें आपको और जानकारी प्रदान करेंगे कि हमें घर पर ध्यान कैसे करना है और भी सहयोग के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको अनुभव अवश्य हुआ होगा। जो भी अनुभव हुआ है कृपा कर आप चैट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं चैट में, हम उसका आंसर देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। एक गूगल फॉर्म भी है जिसको हम चाहते हैं कि आप भरें, ताकि हम जान सके कि आपको कैसा लगा, आपने अनुभव कैसा किया, और आप यदि और सहयोग के बारे में जानना चाहते हैं, इसे आगे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक भी हम आपको चैट बॉक्स में दे रहे हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पूछ सकते हैं आप बेझिझक। कोई प्रश्न नहीं है आपके? Thank you, Rahul Bhaiya. It was very nice. How can we meditate without you or another class? Will you have anything for us? ओके। यदि हम घर पर ध्यान करना चाहते हैं, जैसे अभी हम कल का सेशन लेने के पहले अगर आप घर पर ध्यान करना चाहते हैं तो हम कैसे ध्यान करें? तो हमें घर पर ऐसे दोनों हाथ अपने गोद में रखना है, जैसा अभी हमने रखा था ध्यान के दौरान, और अपना सीधा जो हाथ है वो अपने तालू भाग पर रखना है, जैसा अभी हमने रखा था। और इस तालू भाग पर हमें इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, और जहां पर हमने हथेली का दबाव दिया था वहीं पर हमारे चित्त को रखना है, मतलब उस जगह को महसूस करना है। और यहाँ पे हमें मनी मन प्रार्थना करना है, हे परमपिता परमेश्वर, हम नहीं जानते ध्यान कैसे किया जाता है, आप कृपा कर हमसे ध्यान करा लीजिए। ऐसा 7 बार आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने हाथों को, सीधे हाथ को पुनः गोद में लेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे, और आप जहां पर हथेली का दबाव आ रहा था उस जगह को हमें महसूस करते रहना है। ऐसी अवस्था में हमें बैठना है। हमें हमारे तालू भाग पर जो भी महसूस हो रहा है वहां महसूस करना है। हमारे हथेली के मध्य भाग में, उंगलियों के पोरों पर हमें जो भी महसूस हो रहा है उसे बस महसूस करते रहना है। और इस दौरान हमें विचार आ सकते हैं क्योंकि हम अभी नए हैं, तो ध्यान में विचार आते हैं तो हमें कहना है, मन ही मन कहना है, मैंने इस विचार को क्षमा किया, या क्षमा, केवल क्षमा कह सकते हैं आप। केवल क्षमा कहने मात्र से धीरे धीरे आपके विचार जो है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे।
और एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको कोई विचार नहीं, वो विचार शून्य की अवस्था है, दो विचारों के बीच का विलंब है। तो दो विचारों के बीच का विलंब जितना बढ़ेगा तो हमारा ध्यान की अवस्था उतनी बढ़ते जाएगी। तो ऐसी अवस्था में हमें अंदाजन 5 या 7 मिनट बैठना है। तो ऐसा आप सुबह और शाम 5 मिनट रोज कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आपके अंदर ये कुंडली शक्ति का जागरण होगा और आपके अंदर चक्र और नाड़ियां धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे, संतुलन में आते जाएंगे, हम वर्तमान में स्थित होते जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बताई गई जानकारी समझ में आ गई होगी। तो जो लोग भी इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, वो कृपा कर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर भी देने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कल के शेड्यूल की जानकारी भी दे दी जाएगी। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त साधकों का हम तहे दिल से आभारी हैं कि वो आज इस कार्यक्रम में पधारे और सहयोग की जानकारी प्राप्त की। हम आशा करते हैं कि इस जानकारी का आप पूर्ण लाभ लेंगे और अपने जीवन को सुखमयी और शांति से और समृद्धि से भर देंगे। यही हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम।